नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से मिले। बच्चों कैसे हो? आज हम देखने वाले हैं एक छोटे से पौधे की कहानी। वैसे तो हमारे घर में गमले होते हैं, उसमें छोटे छोटे पौधे हमने देखे हैं, मगर आज एक गांव में एक छोटे से पौधे की कहानी सुनेंगे। कहानी को अच्छे से सुनना और देखना। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। कहानी का नाम है कौवे की मदद। एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। सुबह होते ही सब अपने अपने काम में निकल जाते थे। गांव के बाहर एक बड़ा सा तालाब के थोड़े से दूर एक छोटा सा पौधा था। गांव से दूर एक छोटा सा पौधा था। सुबह होते ही सब गांव से तो निकलते, मगर कोई भी उस पौधे को नहीं देखता था। पशु वहां से पसार होते, कोई भी उसे नहीं देखता था। भेड़ बकरियां जाती, फिर भी किसी की नजर उस छोटे से पौधे पर नहीं पड़ती। एक दिन पौधा रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर दूर एक कौवा जो पेड़ पर बैठा था, उसने देखा और सुना। वो तो kaa 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 करते हुए उस पौधे के पास आया और बोला कि क्यों रो रहे हो? पौधा बोला, देखो ना कौवे जी, मुझे बड़ा होना है। मुझे बड़ा होकर घटादार गंगोर बनना है। मेरे बहुत सारे पत्ते और डालियां, उस डाली पर बहुत सारे पंछी अपना अपना घोंसला बनाए। ऐसी मेरी दिल से ख्वाहिश है, मगर मेरे जो मूल है वो सूखने लगे हैं। मुझ पर पत्ते भी नहीं आते। कौवा बोला, क्यों ऐसा क्यों? पौधा बोला, मुझे पानी ही नहीं मिल रहा है। कोई मुझे पानी ही नहीं दे रहा है, तो मैं कैसे बड़ा होऊंगा? मुझे बड़ा होने के लिए पानी चाहिए, मगर कोई मुझे पानी देने नहीं आता, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। कौवा बोला, अरे छोटे से पौधे, उसमें रोने की क्या बात है? मैं अब भी आया। कौवा तो kaa kaa करते हुए वहां से चला गया। kaa करते हुए दूर एक तालाब के पास गया और kaa 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 करते करते अपने दोस्तों को भी बुला लिया और बोला, देखो मित्र, यहाँ से थोड़े दूर एक पौधा है, उसे हमारे मदद की जरूरत है। उसे पानी चाहिए। अगर हम सभी अपनी चोंच में पानी भर लेते हैं और उसे देते हैं तो वो बढ़ने लगेगा। सभी कौवे ने बोला, ठीक है। सभी कौवे ने अपनी चोंच में पानी भर लिया और kaa kaa करते करते वो पौधे के पास गए और सभी ने अपनी चोंच का पानी पौधे में डाला। अब तो पौधे में जान आ गई। पौधा तो खुश होकर धन्यवाद कहने लगा और कौवा बोला, अरे मित्र, ये तो एक छोटी सी बात है। अब से
हम सुबह सुबह हम अपनी चोंच में पानी लेके आएंगे और तुम्हें पानी देंगे। फिर कौवे तो हर रोज चोंच में पानी लेकर आते और पौधे को पानी डालते। दिन बीतने लगे, पौधा तो धीरे 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 बढ़ने लगा। अब तो बारिश का मौसम शुरू हो गया और बारिश शुरू हो गई। पौधा तो पानी पीकर ज्यादा बड़ा होने लगा और बढ़ते 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 एक घटादार एक वृक्ष बन गया। एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। उसकी टहनियों पर पत्ते आने लगे और सभी पक्षी उस पर छोटे छोटे घोंसले बनाने लगे। अब तो गांव के लोग भी जब भी थक जाते पेड़ की छांव में बैठ जाते और इधर उधर की बातें करते। भेड़ बकरियां भी थक जाती तो उसी पेड़ की छांव में आकर बैठ जाती। ये सब देखकर पौधा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आज अगर कौवे ने उसकी मदद नहीं की होती तो मैं इतना बड़ा कैसे हो पाता। ये सब देखकर पौधा बहुत खुश हो गया और फिर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। बच्चों, देखा, एक छोटे से पौधे में थोड़ा सा पानी डालने से उसमें भी जान आ गई। वैसे ही हमारे घर में हमें पौधे भी लगाने चाहिए और उसमें पानी भी डालना चाहिए। बच्चों, एक पेड़ कितना मददगार होता है। वो हमें छांव देता है, वो हमें फल फूल भी देते हैं, पंछियों को अपना एक घोंसला बनाने का स्थान देता है और तो और बारिश लाने में भी पेड़ों का बहुत बड़ा हाथ है। तो बच्चों, अब जब भी हमें कोई सूखा पेड़ दिखेगा हम उसे पानी देंगे। अब हम नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।